Indian parents. Dear parents, Dear parents. Dear parents. Dear parents. तेरा बेटा इंजीनियर बनेगा 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो पूछोगे पापा मुझे मत भेजो पापा मुझे नहीं जाना पापा। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में 15 से 24 साल के यंग लोगों में 14% लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। 2022 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 22 मोर कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडियन पेरेंट्स का नेचर वर्स्ट है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। अरे कुछ तो सीख अपने भाई से। बेअकल हूँ यार, मैं बेअकल हूँ, मैं नालायक। आज हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स और बच्चों की लड़ाई कोई छोटा इश्यू नहीं है। ये एक इमोशनल बैटलफील्ड बन चुका है, जहां एक तरफ वो पेरेंट्स खड़े हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी स्ट्रगल करके अपने बच्चे को सिक्योर फ्यूचर देने का सपना देखा, और दूसरी तरफ वो यूथ खड़ा है जिसे अपनी आइडेंटिटी, फ्रीडम और ड्रीम्स चाहिए, बिना गिल्ट के, बिना इमोशनल प्रेशर के। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दोनों एक दूसरे को समझने से ज्यादा एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यूथ को लगता है पेरेंट्स आउटडेटेड हैं, उन्हें मॉडर्न दुनिया की समझ ही नहीं है, और पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा ज्यादा स्मार्ट बन रहा है पर एक्सपीरियंस जीरो है। इसी ईगो क्लैश ने घर को वॉर जोन बना दिया है, और सबसे बड़ी बात, दोनों सही भी हैं और दोनों गलत भी। बस दोनों को अपनी तरफ की कहानी ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। पेरेंट्स के हिसाब से डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी और सिक्योर जॉब ही लाइफ का सेफेस्ट रोड मैप है। वो रिस्क से नहीं डरते, वो फ्यूचर की हार से डरते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी डर के साथ गुजारी है कि कहीं बच्चे का फ्यूचर बिगड़ ना जाए। इसी चिंता में वे कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव, कभी कंट्रोलिंग और कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग तक कर देते हैं, बिना इंटेंशन के, बस डर की वजह से। उधर यूथ को लगता है कि पेरेंट्स उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका पैशन, उसके स्ट्रगल को इग्नोर कर रहे हैं। उसे लगता है कि पेरेंट्स उसके सोच, उसके नजरिए को रिस्पेक्ट नहीं करते। यूथ को आजादी चाहिए, स्पेस चाहिए और अपने डिसीजंस लेने का राइट चाहिए। पर जब घर में हर बात कंपेयर होती हो, जैसे शर्मा जी का बेटा या हमारे टाइम पर, तो फिर रिस्पेक्ट नेचुरली टूटता है और कम्युनिकेशन ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। रियलिटी यह है कि मॉडर्न यूथ इमोशनल प्रेशर और मेंटल फटीग से गुजरता है, पर पेरेंट्स इसे एटीट्यूड समझ लेते हैं। यूथ को लगता है पेरेंट्स उसकी मेंटल हेल्थ, इनसिक्योरिटीज और स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि यूथ अननेसेसरी रेबल यानी बागी बन रहा है। ये गैप ब्लेम से नहीं, माइंडसेट से आता है। इस पूरे लड़ाई का एक्चुअल सॉल्यूशन एक ही जगह से शुरू होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन। यूथ को यह समझना होगा कि पेरेंट्स के डिसीजंस उनकी लाइफ के फेलियर्स, ट्रॉमास और इनसिक्योरिटीज से आते हैं, उनके कंट्रोल से नहीं। अगर तुम उन्हें काल्मली अपने गोल्स, प्लान्स और फ्यूचर रोड मैप एक्सप्लेन करोगे तो उनका फियर नेचुरली कम होगा। पेरेंट्स को यह समझना जरूरी है कि आज की दुनिया उनके जमाने से 100 गुना फास्ट चेंज हो रही है, और यूथ को अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए स्पेस चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे को विन नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करने का इंटेंशन रखेंगे तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिक कम होता है। जब यूथ अपना पैशन क्लियर प्लान के साथ बताता है, टाइमलाइन बताता है, बैकअप स्ट्रेटजी बताता है, तब पेरेंट्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब पेरेंट्स जजमेंट बंद करके सिर्फ सुनते हैं तो यूथ का एंगर शांत होता है। एक ऑनेस्ट बातचीत हर 15 दिन में, बिना शाउटिंग, बिना कंपैरिजन, बिना ईगो के, ये लड़ाई खत्म करने का सबसे बड़ा और इफेक्टिव रास्ता बन सकता है। पेरेंट्स कभी एनिमी नहीं होते और यूथ कभी केयरलेस नहीं होता। दोनों बस अपने तरीके से लाइफ से लड़ रहे होते हैं। सॉल्यूशन तब आता है जब दोनों लड़ना एक दूसरे से बंद करके एक दूसरे के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स अपने समय के हीरोज थे, यूथ अपने समय का सोल्जर है, और जब सोल्जर और हीरो एक दूसरे की कहानी समझ लेंगे, वार खत्म होकर शांति की शुरुआत होगी।